हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लाइफ आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, अगर आप अपनी लाइफ में कहीं स्टक हो, ठीक है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आज हम देखने वाले हैं कि क्या चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, ठीक है। आपकी लाइफ का वो ब्लॉकेजेस, वो अटैचमेंट क्या है जिसको आपको इस पॉइंट पे अपनी लाइफ से निकालना ज़रूरी है, आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। सो आपके सामने आज कोई भी पाइल्स नहीं आने वाली है जहाँ पे आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना पड़े। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज करें बाय लाइकिंग दिस वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। एंड मैंने मेंबरशिप ऑन कर दी है। अगर आप इन डेप्थ रीडिंग और देखना चाहते हो, एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हो, तो आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। सो वॉट यू नीड टू लेट गो, ओके। हम देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, ओके ओके। सी ओके, सो आपके लिए यहाँ पर आया है डेविल, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन है, टॉक्सिक इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में अराउंड में है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। या आप कहीं ऐसे टॉक्सिक पर्सन के सराउंडिंग में जिसको आप बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, ठीक है। वो आपके डिसीजन, ठीक है, आपके माइंड को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो टॉक्सिक इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, ठीक है, ये जो पर्सन है या जो एनवायरनमेंट है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फियर, इनसिक्योरिटी बहुत डीपली क्रिएट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जहाँ पे कहीं ना कहीं आप खुद पे बिलीव नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपकी डिपेंडेंसी किसी और पे हो रही है, ठीक है। वहाँ से निकलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई दे रहा है। अदरवाइज आप एक सफरिंग जोन में ही रहने वाले हो, आप एक कंफ्यूज फेज में ही रहने वाले हो। आपके लिए ओपिनियन, आपका डिसीजन कोई और कंट्रोल करने वाला है। इवन यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही कि मेंटली आप कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो सकती है, ठीक है। जहाँ पे आप कहीं ना कहीं बहुत एक डिप्रेशन एनवायरनमेंट में हो सकते हो, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, ठीक है। माइट बी यू नीड काउंसलिंग एज वेल, ठीक है। वो चीज़ भी यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। सो अगर यहाँ पे अगर बड़ा फिगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत डीपली एक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक पर्सन, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है जहाँ से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप यहाँ पे डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपका मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकता है, आपकी लाइफ कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो स्टक हो सकती है और आप उस चीज़ से निकल नहीं पाओगे। अगर आप चाह रहे हो, ठीक है, इफ़ यू फॉलोइंग दिस इन्फ्लुएंस, ठीक है, और आप उस चीज़ से निकलना चाह रहे हो तो आप निकल भी नहीं पाओगे क्योंकि आपके ऊपर एक कंट्रोल है, ठीक है। वहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी वीकनेसेस उस पर्सन के हाथ में है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट में है जहाँ पे आपने कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपने अपना जो कंट्रोल है, ठीक है, वो किसी और को दे दिया है। अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आप कैसे अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करना चाहिए, आपका नेक्स्ट मूवमेंट क्या होना चाहिए। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय समवन एल्स, ठीक है। ऐसा दिख रहा है आप थर्ड पार्टी के कंट्रोल में दिखाई दे रहे हो, थर्ड पर्सन के कंट्रोल में आप दिखाई दे रहे हो, जो कि आपके को मेंटली बहुत हार्म कर सकता है। और ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं वो पर्सन, वो एनवायरनमेंट आपकी फियर, इनसिक्योरिटी आपके अंदर बहुत डीपली क्रिएट की जा रही है, ठीक है। एंड ऐसा दिख रहा है कि लाइक यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। आप ऐसे एनवायरनमेंट से निकलना चाहते हो बट यू आर फीलिंग स्टक, ठीक है। सो यहाँ पे एक तरीके से कहा जा रहा है कि ठीक है, इट्स अ गाइडेंस फॉर यू, ठीक है, कि यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे इन्वायरमेंट से निकलना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज यू विल बी इन सफरिंग, यू विल बी इन पेन एंड इट इज़ गोइंग टू बी मोर हार्ड फॉर यू टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप एक बार मेंटल हेल्थ में चले गए या डिप्रेशन में चले गए या आप ऐसी जगह चले गए तो वहाँ से निकलना आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। सो ऑल यू हैव टू, वॉट एवर द सिचुएशन, जस्ट बी ब्रेव, ओके। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा वाइज डिसीज़न लो, ठीक है। अपना कंट्रोल अपने हाथ में लो, अपनी लाइफ का, अपने डिसीज़न का, हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। इवन इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे यू आर बीइंग कंट्रोल बाय समवन, तो आपको अपने ऊपर वो कंट्रोल लाना है, ठीक है। आपको अपनी कमांड लेनी है एंड स्टार्ट अगेन, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर आ रहा है द फूल, ओके। यहाँ पे आपके लिए एक जर्नी स्टार्ट हो रही है कि आपको फिर से एक अपने ऊपर ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा अपने अंदर ना कुछ चीज़ों में ना लाइक आई वुड से कि अपने आप को थोड़ा मैच्योर करने की ज़रूरत है इस मोमेंट पे, आपको कुछ डिसीजन पे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि लाइक यू आर लिसनिंग टू समवन एल्स, ठीक है, या आपके डिसीजन को कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने अंदर मैच्योरिटी लाना है। आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया जा रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, ओके। अगर आप ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपकी कैपेबिलिटी इतनी लाइक लिटरली दे आर लाइक एक्सटॉर्शिंग यू, ठीक है, जहाँ पे आपको एक्सटॉर्ट किया जा रहा है आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटी पे, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा
स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, आपको अपने लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं ना कहीं आपके इनोसेंसी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि आपके एनवायरनमेंट में कौन ऐसा पर्सन है जो बहुत स्वीटली आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको अपने डिसीजन के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है, या आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटी को यूटिलाइज कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए, एंड कहीं ना कहीं आप बहुत पोलाइटली मिसयूज्ड भी हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको थोड़ा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना है, खुद पर कॉन्फिडेंस लाना है, खुद में मेच्योरिटी लाने की इस पॉइंट पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। लेट्स सी व्हाई आर यू स्टिल होल्डिंग ऑन दैट, ओके। को समझने की ज़रूरत है कि आप ना काफ़ी कंफर्ट जोन में आ चुके हो, ठीक है। आपको वो कंफर्ट अच्छा लग रहा है, मे बी यू आर नॉट रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, या आप मेच्योर होना नहीं चाह रहे हो। आप जिस जोन में हो अपनी लाइफ में, वहाँ पे आपको एक कंफर्ट है, आप हैप्पी हो, ठीक है। वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको होल्ड कर रही है। लेकिन आपके लिए ना डेविल का ही कार्ड आया, कहीं ना कहीं आप बहुत डिपेंडेंसी दिखा रहे हो। कंफर्ट एंड डिपेंडेंसी इज़ द इम्पॉर्टेंट की यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आपको कहीं ना कहीं होल्ड कर रही है। आप इस चीज़ को इंजॉय करना पसंद कर रहे हो, या आपको वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। मे बी आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते हो, अपनी चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते हो। वो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप, ऐसा लग रहा है कि लाइक आप चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहते हो, ठीक है। आप जहाँ हो वहीं रहना पसंद कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप ना सिर्फ सोच रहे हो, ठीक है। आप ना मतलब एक अपने ख्याली पुलाव में हो कि नहीं ऐसा नहीं वैसा हो जाएगा, ठीक है, आई एम इन कंफर्ट जोन, ऐसा मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। एंड आपकी खुद की एक सोच यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रही है, आपके खुद के ऐसे थॉट दिखाई दे रहे हैं कि लाइक यू आर इन अ डिल्यूजन, ठीक है, और आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आपको दिखाया कुछ और जा रहा है, ठीक है। आपके सामने पोर्ट्रे कुछ और किया जा रहा है, आपके सामने कुछ इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। एंड आप उसी इल्यूजन में ही फंसे पड़े हो, ठीक है। आप अपने ही कंफर्ट जोन में हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको और होल्ड कर रही है, ठीक है। आप ख्याल बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं मिसयूज़ किया जा रहा है। ये पॉइंट पे आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा, ठीक है। आप अपनी कंट्रोल किसी को और को ना दे, और कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से बाहर आओ, अपनी अकाउंटेबिलिटी लो, ठीक है। ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आप कब तक इस चीज़ में इंजॉय करोगे? अगर आप इस जोन में रहते हो तो ये आपको एक सफरिंग में ही लेके जाने वाली, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप आगे जाके यू विल बी अलोन, ठीक है, यू विल नॉट गेट एनी सपोर्ट, ठीक है। एंड आपके लिए वहाँ से जर्नी स्टार्ट करना बहुत टफ हो सकता है। तो इस पॉइंट पे, इस सिनेरियो को समझ के आपको कहीं ना कहीं अपनी आगे की जो डिसीज़न मेकिंग है उस पर काम करना ज़रूरी है, उस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि नहीं ये गलत है, मुझे इस जोन से बाहर निकलना है। ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही है, और लाइक फॉर एग्जांपल आपको बहुत अच्छा ऑफ़र दिया जा रहा है कि नहीं आप अगर आप हमारे साथ होते हो या ये चीज़ करते हो तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, ठीक है। तो एक दिख रहा है कि लाइक फॉल्स ड्रीम यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। गलत ड्रीम यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है, ओके। सो ये चीज़ें आप समझो, आपके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं कहूँगी कि थोड़ा छलावा हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी आपके साथ। यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि यू हैव स्ट्रेंथ आया है आपके लिए, कि कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज़ है टू मैनिफेस्ट योर लाइफ, ठीक है, टू क्रिएट समथिंग फॉर योर सेल्फ, टू क्रिएट योर एम्पायर, ठीक है, जहाँ पे आप अपना कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो। आपके लिए बहुत मेजर अरकानास के कार्ड आए, तो यहाँ पे से दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस चल रही है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है, या आपकी लाइफ के डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। वो चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। ये जो भी सिनेरियो हो रहा है ये आपकी बड़े लाइफ की इवेंट से रिलेटेड दिखाई दे रहा है। इट्स नॉट अ डे टू डे, इट्स लाइक कि कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे करियर डिपेंड करता है, आपका मनी डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी एक अच्छी लाइफ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो बिल्ड करना चाहते हो, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिपेंड करती है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जहाँ आप अपने लिए कुछ बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, जहाँ आप अपना खुद का एक एम्पायर क्रिएट कर सकते हो, आप अपने आप के लिए कुछ अच्छा स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हो, वहाँ पे ये चीज़ें ब्लॉक कर रही है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जब आप स्टक हो, जब आप दूसरे के इन्फ्लुएंस में, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ से, अपॉर्चुनिटीज़ हो या लोग हो, ठीक है, अच्छे लोग हो, वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज ऐसा दिख रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ खोगे, ठीक है, आप लॉस में चले जाओगे, आपकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ चली जाएगी, बहुत सारे लोग चले जाएंगे, एक वैल्यूएबल जो आपको
हेल्प मिलनी चाहिए है या वैल्यूएबल लोग आपकी लाइफ में होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं आप मिस आउट कर दोगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपके अंदर है कैपेबिलिटी टू क्रिएट समथिंग, बट कहीं ना कहीं उस चीज़ को कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। उस चीज़ को आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा कह रहे हैं ना, जो मैं डिपेंडेबिलिटी बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में हो, डिपेंड हो, आपको अच्छा लग रहा है, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आपके अंदर ना डाउट भरा जा रहा है, आपको कहीं ना कहीं फील कराया जा रहा है दैट यू आर नॉट वर्दी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके अंदर इमेंस पोटेंशियल है, आप एक एम्परर की एनर्जी कैरी करते हो, ठीक है, जहाँ पे यू कैन क्रिएट योर ओन लाइफ, ठीक है, यू कैन क्रिएट योर ओन एम्पायर, योर ओन किंगडम, बट कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को बिलीव नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है, ओके। एंड यू हैव दैट लीडरशिप क्वालिटी, आपके अंदर लीड करने की क्वालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू हैव लाइक आप बहुत अच्छा आप एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ अच्छा बिल्ड कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आप थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी जो एक लियो वाली जो एनर्जी होती है, जो आपकी जो लायन वाली एनर्जी है, आप उससे मिस आउट हो रहे हो, ठीक है। आपकी जो पावर है वो उसको गलत तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है, या उसको अपने फ़ायदे के लिए कोई और यूज़ कर रहा है, बट आप अपने आप के लिए उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही। सो प्लीज़ मैं आपको यहाँ पे कहूँगी कि यू नीड टू कम इन दिस पावर, ठीक है। आप अपने लिए अपनी पावर को यूज़ करो, आप खुद से बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हो, ठीक है। सो यूज़ इट फॉर योर सेल्फ, ओके। सेल्फ वर्थ आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, वो आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो। प्लीज़ आप इस चीज़ को समझें, ठीक है। अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान दें। यू हैव इमेंस पावर, ओके। आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ को जाने नहीं देते हो, ये ब्लॉकेजेस, ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, ठीक है, टॉक्सिक पैटर्न, तो आपके साथ क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आप उसको नहीं जाने दोगे तो लेट्स सी क्या हो सकता है आपके साथ। 5 ऑफ कप्स, लॉसेस, ठीक है। यू विल बी अलोन, आप बहुत चीज़ों पे रिग्रेट करने वाले हो, ठीक है। आपके अंदर बहुत रिग्रेट आ जाएगा कि मैंने इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, इतने अच्छे अच्छे लोग, ठीक है, इतना जहाँ मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता था, अपने लिए कुछ बिल्ड कर सकता था, ठीक है, वो मैं उसके लिए आप रिग्रेट करने वाले हो, ठीक है। यू विल बी इन पेन, यू विल बी इन लॉस, ठीक है। उसे आपके लिए ओवरकम करना आपके लिए टफ़ हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो किस टाइप का भी लॉस हो, उसे ओवर करना आपके लिए टफ़ हो सकता है। क्वीन ऑफ कप से भी ये दिख रहा है कि जो लव, जो कंपैशन आपके अंदर होना चाहिए है, या जो लव कंपैशन आपको दूसरों से मिलना चाहिए है, वो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ से खो दोगे, ठीक है। वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या जो आपका एक इमोशनल बैलेंस है, वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो सकता है, वो चीज़ से आपकी लाइफ से जा सकती है, ठीक है। आप वो खो दोगे अपना इमोशनल साइड, और मे बी यू विल बी इन अ डिप्रेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका जो जो आपका जो इमोशनल लेवल है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इमोशनली यू विल बी ड्रॉन, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस ऐसा दिख रहा है कि आपके बहुत फ्लक्चुएट होंगे। फ्लक्चुएट एज इन लाइक इमोशनल जो पार्ट है आपका, वो ख़त्म होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मे बी यू विल बिकम वेरी रिजिड पर्सन, और यू विल बिकम लाइक वेरी रूथलेस, ठीक है। वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, जो विल पावर, जो क्रिएट करने की पावर होती है, जो हमारे अंदर से निकल कर आती है, ठीक है, वो जो ड्राइव होता है, वो कम्प्लीटली मिस आउट कर दो, क्योंकि यू विल भी, ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि 5 ऑफ कप से भी ये चीज़ दिख रही है। 1 सेकेंड। सो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि 5 ऑफ कप से कि कहीं ना कहीं यू विल बी अलोन, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आइसोलेट हो जाओगे। जो विल पावर, जो ड्राइव होता है हमारे अंदर टू क्रिएट समथिंग, जो एक अंदर से किसी चीज़ को एक्शन में लाने की ज़रूरत होती है, वो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस होता है वो आप कंप्लीटली लूज़ कर दोगे, ठीक है। वो कंप्लीटली आपके साइड से ख़त्म हो जाएगा अगर आप इस चीज़ को लेट को नहीं करते हो। जो खुद से क्रिएट करने की पावर होती है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। सो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, ओके। लेट्स सी कॉस्मिक इनसाइट से आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है, ठीक है। आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। समवन एल्स, समवन इन द मिडिल, समवन इज ट्राइंग टू सैबोटाइज दिस। अगेन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन हेयर, कहीं थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है, ठीक है। या आप किसी को अपनी पावर दे रहे हो, कंट्रोल दे रहे हो, जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रेडिक्ट करके बताया है, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में सर्कमस्टेंसेज है वो कहीं ना कहीं किसी और की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, देयर इज़ अ समवन जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बहुत सैबोटाज कर सकता है, ठीक है। मैंने जो कहा ना कि आप अकेले पड़ जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपका जो इमोशनल लेवल वो कम्प्लीटली ख़त्म हो सकता है, या वो बहुत डिस्टर्ब हो सकता है, तो वो वही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई आपको सैबोटाज करना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, और आपके अंदर की जो स्किल्स पावर है उसको मिसयूज़ करना चाहता है, ठीक है, उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना। दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट हेयर फ्रॉम देम सून। किसी ना किसी से आपको डेफिनेटली कुछ मैसेज मिलने वाला है, ठीक है। और
समथिंग अबाउट योर सिचुएशन, यू आर गोइंग टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, ओके। कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको सून मिलने वाली है, ठीक है, या आपको उस चीज़ के बारे में पता चलने वाला है। डिवोर्स, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन कि यहाँ पे चांसेस है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, या मे बी आप अपने पार्टनर से डिवोर्स ले लो। तो जो भी ये सिचुएशन होगी वो बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन, कहीं ना कहीं देयर इज़ अ समवन जो आपकी डिसीज़न को बहुत हाईली इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इन सिनेरियो, इन ब्लॉकेजेस की वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ ब्रेकअप्स भी फेस कर सकते हो, कुछ वैल्यूएबल रिलेशनशिप आपकी लाइफ से जा सकते हो, ओके। लेट्स सी मोनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये आपके लिए एक हाईली मैसेज है कि जो आप हो, जो आपकी पावर है, ठीक है, जो आपकी कहते हैं ताकत है, वो दुनिया को बताने की ज़रूरत है। टेक द कंट्रोल, ठीक है, आप अपना कंट्रोल खुद ले, ठीक है, डोंट गिव योर कंट्रोल टू एनीवन, ठीक है। शो द वर्ल्ड हु यू आर रियल। सी आपके लिए और क्या मैसेज मिल रहा है। बी असर्टिव, ठीक है, इट्स अ हाईली मैसेज फॉर यू कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने डिसीज़न, अपने चॉइसेस को लेकर असर्टिव रहो, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने अंदर अपनी चीज़ों को लेकर डोमिनियंसी लाना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल आपके लिए ना, अगर ओवरऑल रीडिंग में देखा जाए तो कंट्रोल इस बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि या तो आपके हाथ से वो पावर, वो कंट्रोल जा रहा है, ठीक है, या आप अपनी विल से, ठीक है, फ्री विल से किसी को अपनी कंट्रोल दे रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है, कंट्रोल लाने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने में आप कहीं ना कहीं थोड़ा असर्टिव बने, ठीक है, अपनी पावर ले, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप ऐसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर का यूज़ करें, ओके। लुक फॉर अ साइन डेफिनेटली। सो इस देखिए, इफ़ यू आर वॉचिंग मी डेफिनेटली देयर इज़ अ साइन फॉर यू, ठीक है। आपको इस रीडिंग में डेफिनेटली बहुत सारे साइन मिले हैं जहाँ पे आपको कंसिडर करने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग एंड लुक द साइन अराउंड यू एज वेल, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं कुछ मैसेजेस, कुछ आपको ना इंट्यूटिवली भी कुछ चीज़ें पता चल रही होगी, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, बट कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, अपने इंट्यूशंस को, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ऐसा नहीं है कि इस सिचुएशन में आपको साइन नहीं मिल रहा है या आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है, या आपके अराउंड भी कोई लोग होंगे जो आपको कहीं ना कहीं पिंच कर रहे होंगे अबाउट ऑल ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है, बट डोंट अवॉइड इट, ठीक है। लुक फॉर अ साइन अराउंड में, देखो कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस, कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे आपके सिचुएशन के अराउंड में, या आप कुछ चाहते हैं कि यार मुझे ये आंसर मिल जाए, ठीक है, या मुझे ये हेल्प मिल जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जो आपको हेल्प कर रहा है, जो एक साइलेंटली वे में काम कर रहा है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ साइन। सो आपको उस पर थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। इस पॉइंट पर डेफिनेटली इफ़ यू फील लाइक कि यार ये पर्सन मेरी इस चीज़ में हेल्प कर सकता है, डेफिनेटली यू शुड रीच टू दैट पर्सन, ठीक है। यू नीड हेल्प, ओके, एंड इफ़ यू नीड गाइडेंस यू कैन कनेक्ट मी एज वेल, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट ऐसे लोगों से रीच आउट करने की ज़रूरत है जो लिटरली आपके लिए ट्रस्टेबल हो, ठीक है, आपके अगेंस्ट ना जाए। थोड़ा सा आपको ऐसे लोगों से रीच आउट करना है जो लिटरली आपका केयर करते हैं, आपकी उनके मन में आपके लिटरली वैल्यू है। तो ऐसे लोगों को रीच आउट करो, दे विल हेल्प यू। जो भी सिनेरियो आपके लाइफ में चल रहा है उसमें आपको हेल्प की ज़रूरत है, ओके। सो दैट्स ऑल, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपसे ये सिचुएशन रेजोनेट कर रही है। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।